सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौर। जैसे साथियों मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कक्षा 6 व 7 का परीक्षा परिणाम 2025 में विषयवार अंक विभाजन कैसे होगा, इसके बारे में आज चर्चा रहेगी। और शाला दर्पण में इसकी एंट्री कैसे होगी और शाला दर्पण पर लिखित व मौखिक के नंबर कैसे देने हैं, और टेस्ट हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा है, और MSRA यानी जो दक्षता आधारित आंकलन है, सभी परीक्षाओं की जानकारी, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो साथियों मेरे साथ आप बने रहें। चलते हैं आगे। सर्वप्रथम शाला दर्पण के क्लिक करके और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में आ जाना है। परिणाम टैब पे क्लिक करके और यहाँ पर साथियों जैसे ही परीक्षा परिणाम प्रविष्टि आएंगे सेशन खुलेगा। तो यहाँ पर 70 24 25 डालें, यहाँ पर कक्षा 6 डालें, यहाँ पर सेक्शन ए और पैटर्न ऑल सब्जेक्ट है, ऑल है, और यहाँ पर हाफ ईयरली क्लिक करना है। क्लिक डाल के उसके बाद में शो पर क्लिक करना है। ये हाफ ईयरली ऐसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम असेसमेंट पे क्लिक करोगे। इसमें आप फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, हाफ ईयरली सिलेक्ट तीनों खुलेंगे। आप हाफ ईयरली सिलेक्ट करें और शो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सभी बच्चों की लिस्ट है वो खुलकर है वो नीचे आ जाएगी। अगर सभी बच्चों की जितनी कक्षा में बच्चे हैं उतने बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आप को दो कार्य करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रपत्र 7A में जाके या 7 में जाके और संस्कृत विषय जो तृतीय भाषा जो भी है आपने सिलेक्ट कर रखी है उनमें सभी बच्चों को संस्कृत या तृतीय भाषा को सिलेक्ट करके करना है। और उसके बाद भी अगर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आप ये जो दिखाई दे रहा है रिजल्ट रीसेट डाटा 24-25, इस पे जाके क्लिक करना है। इस पे जाके और उसमें वापस वही सेलेक्ट करना है जैसे ये सभी 70 हाफ ईयरली हो, और फिर उसमें रीसेट कर देना साथियों। रीसेट करते ही वो सभी जो है इस प्रकार की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी आपके नीचे। रिजल्ट रीसेट डाटा में हाफ ईयरली भरें, यहाँ कक्षा 6 या 70 24 25 सेशन भर के, और इस पर शो पे क्लिक करते ही सारे बच्चों की लिस्ट है वो खुलकर आ जाएगी। उसमें यहाँ पर जैसे दिखा रखा है 1 से 27 तक के सभी बच्चे यहाँ पर हैं और 1 से 27 बच्चे तक यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं दिखा रहे हैं तो आप पर ये सिंक्राइज स्टूडेंट रिजल्ट है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में सारे के सारे बच्चे हैं वो डबल दिखाने लग जाएंगे, और फिर आप उसमें परिणाम टैब में जब खोलोगे तो उसमें सभी के सभी बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे। तो ये अर्धवार्षिक के बच्चों के लिए इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाएगा जैसे ही आप शो करेंगे ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, SST सब के लिए ये अलग अलग हैं। यहाँ पर आप ये जैसे ये सभी अलग अलग विषय, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, SST है, इस प्रकार ये सभी विषयों के लिए अलग अलग मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करने होंगे। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं कक्षा 6 और 7 के लिए। इनको अपन को गौर से देखना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है कक्षा 6 व 7 जहाँ पर दक्षता आधारित आकलन प्रथम 20 अंक जो कि दक्षता आधारित आकलन हुआ था MSRA, वो जनवरी 2025 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का हुआ था। 3 विषयों का ही होता है। जो पहले RKSMB के था उसका नाम MSRA कर दिया गया था, दक्षता आधारित आकलन। वो 3 विषयों में पहले होता था, 3 विषयों में ही अब हो रहा है। तथा अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व में दिसंबर 2024 में है वो 70 अंकों का हो चुकी है अर्धवार्षिक परीक्षा। लेकिन अब का निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की गई है। पहले 70 अंक की थी और उसको अब निर्धारण है वो 50 अंक का किया गया है, जिसमें 35 सैद्धांतिक व और 15 मौखिक के होते हैं। इसके अनुसार होगा। तथा 20 अंक दक्षता आधारित आकलन के होंगे, अर्थात 50 अंक जो पहले अर्धवार्षिक 70 की ले चुके हैं वो 70 की नहीं होकर अब 50 अंक का होगा, और उसके अनुसार 20 अंक है वो दक्षता आधारित होंगे। तो इस प्रकार 50 और ये 20 हैं 70 के होंगे। टोटल है वो अर्धवार्षिक MSRA दक्षता आकलन के सहित 70 अंक की होगी। कुल 70 अंकों की ही होगी, परंतु शाला दर्पण पर अर्धवार्षिक की प्रविष्टि है परिणाम मॉड्यूल में 70 के आधार पर होगी। यानी जो अपन ने 70 की अर्धवार्षिक साथियों ली है उसके आधार पर ही शाला दर्पण पे एंट्री होगी, अर्थात 50 सैद्धांतिक और 20 मौखिक। तो 70 अंक से ही जो जितने अंक प्राप्त हुए हैं, जैसे किसी के 65 हुए हैं, किसी के 60 हुए हैं, तो वो ही एंट्री आपको शाला दर्पण पे करनी है।
अर्धवार्षिक परीक्षा की गणना है 50 अंकों यानी 35 सैद्धांतिक प्लस 15 मौखिक के अनुसार हो जाएगी, और वो साला दर्पण पे अपने आप जो गणना होगी ना उस समय वो 50 अंकों के आधार पर हो जाएगी। तो अपने को एंट्री है वो 70 अंकों के आधार पर करनी है। उसी प्रकार कक्षा 9-11 में अतिरिक्त विषयों के अंकों के परीक्षा समेकित जोड़ते हुए भरना है। ये भी परीक्षा में कक्षा 9-10 की बात करेंगे तब अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे साथियों इसको विस्तार से इसमें समझते हैं। जो क्लास वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेशन 24-25 फॉर लोकल एग्जाम है कक्षा 6 व 7 के लिए, जैसे इसमें दे रखा है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं प्रमुख रूप से यहाँ पर। ये एक तो कंपेटेंस बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट और एक नॉन कंपेटेंस बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट, यानी जिसमें दक्षता आधारित आकलन हुआ है वो सब्जेक्ट जो कि यहाँ है। और ये तीनों ही दिखाई दे रहे हैं आपको, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर मैथ। और जिनमें दक्षता आधारित आकलन नहीं हुआ उन 3 सब्जेक्ट हैं एसएसटी, साइंस और इंग्लिश, ये यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें उस आधार पर ही अगर ये देखा जाए तो मार्कशीट है। जैसे फर्स्ट टेस्ट है वो 10 नंबर का होगा, यहाँ पर दे रखा है यूनिट टेस्ट फर्स्ट 10 नंबर का। और उसी प्रकार यहाँ पर यूनिट टेस्ट सेकंड है वो सभी 10 नंबर का है। और हाफ ईयरली रिटर्न प्लस ओरल है साथियों, वो 35 नंबर का रिटर्न है और 15 नंबर का ओरल है और 50 नंबर का पूरा होगा। ये ऐसे साला दर्पण में लेगा इन 3 विषयों में, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ में। जबकि अन्य शेष विषयों में है वो 50 + 20 का होगा, अर्थात 70 नंबर का ही होगा। इसमें 3 विषयों में जो असेसमेंट फर्स्ट है वो जो दक्षता आधारित आकलन था MSRA, उसमें के 20-20 नंबर इन तीनों के यहाँ जुड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जो अर्धवार्षिक है वो 50 नंबर की रखी गई है। जबकि इन तीनों विषयों में वो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अर्धवार्षिक वो 70 नंबर की रखी गई है। उसी प्रकार यूनिट टेस्ट 10-10 नंबर का है। और वार्षिक में जो एनुअल है वो भी 60 नंबर का रिटर्न हो आएगा और 20 नंबर का ओरल आएगा, अर्थात 80 नंबर की होगी इन 3 विषयों में। और इनमें 20-20 नंबर है वो यहाँ पर MSR सेकंड का आयोजन होगा, वो यहाँ पर इन 20-20 नंबर के पेपर होंगे। उसी प्रकार इन 3 विषयों के अलावा SST साइंस व लैंग्वेज है, उसमें 100 नंबर का यहाँ पर तीनों वार्षिक के पेपर होंगे। और कुल मिला के 200 नंबर का ये टोटल है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर के टेस्ट होंगे तीनों, 50 नंबर की अर्धवार्षिक होगी और 20 नंबर का दक्षता आधारित आकलन। तो 100 ये हो गए। और वार्षिक के 80 नंबर के जो वार्षिक परीक्षा हो गई और 20 नंबर के वो MSRA सेकंड हो गया। तो ये 100 नंबर हो गए। तो 100 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा साथियों, टोटल 1200 नंबर के होंगे। उसके बाद में वर्क कार्य अनुभव है, आर्ट ऑफ एजुकेशन है और यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके भी 20-20 में से नंबर आपको इनमें प्रथम टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली है और ये थर्ड टेस्ट है और ये वार्षिक के देने हैं। और ये 100 के टोटल इनमें से नंबर या ग्रेड हैं वो मिलने हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 व 7 के एग्ज़ाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको समझाया है। जबकि साला दर्पण में साथियों जो मैंने अभी पहले बताया उसके आधार पर चढ़ेंगे, जो अपन ने पहले लिया उसके आधार पर। और साथियों ऐसे विद्यालय जहाँ पर ये असेसमेंट नहीं होता है MSRA, वहाँ पर जैसे किन किन विद्यालयों में नहीं होता है, तो यहाँ पर है SJE विद्यालय है, टेड विद्यालय है, डेफ एंड डम स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये नहीं है। फिर माइनॉरिटी स्कूल हैं उनमें वहाँ पर ये नहीं है। तो वहाँ पर तो सीधा सिंपल है कि 10-10 नंबर के ये सभी फर्स्ट टेस्ट होंगे और सेकंड टेस्ट भी 10-10 नंबर का होगा। ये यहाँ पर ये जो MSRA जो था वो नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 70 नंबर की अर्धवार्षिक होगी, जिसमें 50 नंबर रिटर्न है, 20 नंबर मौखिक हैं और 10 नंबर टेस्ट हैं, थर्ड टेस्ट है। और 100 नंबर की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें 70 नंबर हैं वो रिटर्न के होंगे और 30 नंबर हैं वो मौखिक के होंगे। तो इस प्रकार 200-200 1200 गए। तो ये मैंने आपको दोनों बता दी। जहाँ जो पूर्व दक्षता आधारित आकलन जिन विद्यालयों में होगा वहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और जहाँ पर पूर्व दक्षता आकलन नहीं हुआ है यानी MSRA नहीं हुआ है उन विद्यालयों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों मैंने आपको सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अधिकाधिक साथियों तक शेयर करें, प्रेषित करें, सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्याओं का निस्तारण कर लेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।